दोस्तों, आज भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे अमेरिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। हमने आपको हमारे पिछले कुछ वीडियो से लगातार बताया था कि क्रूड ऑयल की कीमतों के अंदर लगातार बढ़ोतरी के कारण आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा ऊपर आ सकता है। हमारे पिछले वीडियोस के अंदर हमने आपको ये भी दिखाया था कि इन्फ्लेशन का जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो ये बार 3.30% पे है, यानी कि पिछली बार से इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आ सकता है। तो आज का डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों डॉलर इंडेक्स अभी 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, जो कि उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और गोल्ड 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो उसके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। यानी कि ये डेटा आने से पहले डॉलर इंडेक्स और गोल्ड दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हैं, जो उनका ट्रेंड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये डेटा के ऊपर ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको हमारे पिछले कुछ वीडियो से लगातार बताते आ रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और आगे जाके वो और बढ़ सकती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, 2020 से अब तक अमेरिका के अंदर जो स्टूडेंट यानी कि छात्रों का लोन था, उसके ऊपर उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट अब तक पिछले 3 सालों में नहीं किया है। लेकिन दोस्तों ये सिचुएशन अभी बदलने वाली है और उनको 1 सितंबर 2023 से यानी कि अगले महीने से ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट देना शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये लोन बहुत ही छोटा है तो आप इसे गलत समझ रहे हो। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, अमेरिकन छात्र यानी कि स्टूडेंट का लोन लगभग 1.60 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये 1.60 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर अमेरिकन स्टूडेंट्स ने कोरोना पैंडेमिक से लेकर अब तक यानी कि पिछले 3 सालों में कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है। लेकिन ये सिचुएशन अभी बदलेगी और उन्हें 1 सितंबर 2023 से यानी कि अगले महीने से ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो कोर्सेज वाइज इंटरेस्ट पेमेंट का चार्ट है। अगर दोस्तों हम लोवेस्ट का भी पेमेंट लेते हैं तो वो आता है $204 पे। दोस्तों ये हर महीने का इंटरेस्ट पेमेंट है। तो दोस्तों $204 अगर किसी को हर महीने अभी पे करना है तो ये छोटी रकम तो स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली नहीं है। अगर हम $204 को इंडिया के अंदर मंथली कन्वर्ट करते हैं तो वो 16,000 रुपये आते हैं। दोस्तों 16,000 रुपये का महत्व आप सबको डेफिनेटली पता है। अमेरिकन स्टूडेंट्स के जो $204 पिछले 3 सालों से हर महीने बच रहे थे, इसका इस्तेमाल इन लोगों ने नया होम का ईएमआई या फिर पुराने होम का ईएमआई बढ़ा के किया है। उसी तरह से इन्होंने क्रेडिट कार्ड का खर्चा भी बढ़ाया था। कुछ लोगों ने दोस्तों कार लोन का ईएमआई बढ़ाया था या फिर नई कार ईएमआई पे ली थी। लेकिन दोस्तों अगले महीने से इनके पास ये $204 नहीं बचने वाले हैं और अगले महीने से इनका खर्चा बढ़ने वाला है और उस वजह से इन्हें खर्चे के ऊपर लिमिट लाना पड़ेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दोस्तों इकोनॉमी के अंदर डेफिनेटली दिखाई देगा। अक्टूबर 2023 से अगर अमेरिका का इकोनॉमिकल डेटा खराब आना शुरू हो जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है। अगर अमेरिका का इकोनॉमिक डेटा खराब आना शुरू होता है तो फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर इकोनॉमी को बचाने के लिए फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करता है तो कमोडिटीज़ के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे कि हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार दिखाया है कि क्रूड ऑयल इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी ऊपर जा रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट कट आता है तो ये और तेजी से ऊपर जाएगा, जो इन्फ्लेशन को साथ में लाएगा। दोस्तों अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फेडरल रिजर्व को इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो इकोनॉमी की हालत और ख़राब होगी। दोस्तों इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट अभी ऐसी जगह पर खड़े हैं कि अगर वो घटते हैं तो भी वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है
और अगर वो बढ़ते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए खराब है, जो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। दोस्तों ये सही बात है कि सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आ चुकी है और सिल्वर अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। दोस्तों सिल्वर अगर अगले कुछ दिनों में एक बड़ा बाउंस बैक नहीं देता है तो सिल्वर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकते हैं। फंडामेंटल्स गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन टेक्निकल्स अभी साथ नहीं दे रहे हैं। तो अगर सिल्वर आने वाले दिनों में और गिरता है तो हमें लगता है हमें सिल्वर से निकल जाना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, तो चलो एक बार सुन लेते हैं कि हम आपको लगातार क्या बताते आ रहे थे। सिल्वर के ऊपर हमें जिस लेवल पे ध्यान रखना है वो लेवल है $22.10 का। सिल्वर अगर $22.10 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आने वाले दिनों में सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। सिल्वर के लिए $22.10 सितंबर 2022 से जो राइजिंग ट्रेंड लाइन उसे सपोर्ट का काम कर रही है उसका सपोर्ट है, उसी तरह से ये उसका पिछला लो भी है। तो ये लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिल्वर अगर $22.10 के नीचे काम करना शुरू करता है तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसे हम लॉस के ऊपर कट करना चाहेंगे। 16 अक्टूबर 2022 को जब गोल्ड सिल्वर के अंदर अप ट्रेंड की शुरुआत होने ही वाली थी, हमने आपको वीडियो बनाकर क्लियरली बताया था कि गोल्ड सिल्वर के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट गिरावट पे खरीदारी के बारे में संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ से गोल्ड सिल्वर की कीमतें ऊपर जानी चाहिए। वो समय पे सिल्वर काम कर रहा था 52,500 रुपये के पास और गोल्ड काम कर रहा था 50,000 रुपये के पास। 26 नवंबर 2022 को फिर से एक बार वीडियो बनाकर हमने आपको बताया कि गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेजी बनने वाली है। सिल्वर 26 नवंबर 2022 के बाद काम कर रहा था 60,700 के पास और गोल्ड काम कर रहा था 52,000 के पास। आप देख सकते हो उसके बाद गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेजी बनी थी। दोस्तों हमने आपको हमारे वीडियो से ये एडमिट भी किया था कि गोल्ड के अंदर जनवरी 2023 में हम गलत गए थे। हमने आपको जब बताया था कि गोल्ड नीचे आ सकता है, एक्चुअल में वो समय पे गोल्ड के अंदर थोड़ी तेजी बढ़ी थी, लेकिन गोल्ड हमारे बाइंग लेवल के पास फिर से एक बार वापस आ गया था। और हमने आपको फिर से एक बार 7 मार्च 2023 को बताया कि सोना और चांदी के अंदर एक बड़ी गिरावट आई है, लेकिन ये समय डरने का नहीं है, खरीदारी का है। वो समय पे सिल्वर काम कर रहा था 62,200 रुपये के पास और गोल्ड काम कर रहा था 55,000 के पास। तो जैसे कि आपने देखा, अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 और मार्च 2023 में हमने आपको 3 बार खरीदारी की राय दी थी गोल्ड सिल्वर में, और वो तीनों बार गोल्ड सिल्वर के अंदर वहाँ से एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी। हमने आपको चौथी बार खरीदारी की राय दी मई 2023 और जून 2023 के फॉल में। हमने आपको वीडियोस बनाकर लगातार बताया था कि गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड अभी भी अप है और अप ट्रेंड के अंदर गिरावट पे खरीदारी की जाती है। हमने आपको गिरावट पे खरीदारी के लेवल्स भी बताए थे और हमने आपको एक क्लियरली बताया था कि गोल्ड के अंदर आपकी एवरेज खरीदारी की कीमत आएगी 59,057 रुपये के पास और सिल्वर के अंदर एवरेज खरीदारी की कीमत आएगी 71,916 रुपये के पास। गोल्ड सिल्वर ये बार थोड़ा ज़्यादा ही इंतज़ार करा रहे हैं। गोल्ड हमारे अभी भी एवरेज खरीदारी प्राइस के पास में ही है, लेकिन सिल्वर हमारे एवरेज खरीदारी प्राइस के थोड़ा नीचे आ चुका है। दोस्तों सिल्वर के अंदर हमारा स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है। हम आपको ये क्लियरली बताना चाहेंगे कि सिल्वर अगर इंटरनेशनल मार्केट में $22.10 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस बुक करके निकलना चाहेंगे। उसी तरह से अगर गोल्ड $1,893 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम गोल्ड के ऊपर भी लॉस को बुक करना चाहेंगे। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, हमने आपको अब तक 4 बार खरीदारी के बारे में बताया है। उसमें से 3 बार गोल्ड सिल्वर ने हमारे एनालिसिस के हिसाब से अच्छे से काम किया है
और ये बार गोल्ड और सिल्वर थोड़ा समय लगा रहे हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गोल्ड सिल्वर के अंदर आज एक अच्छा बाउंस बैक आता है और नए ट्रेंड की शुरुआत होती है तो गोल्ड सिल्वर की ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बने रह सकते हो। लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर हमारे लेवल्स को नीचे की तरफ तोड़ते हैं और उसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो हमें लगता है ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस बुक करना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों ये मार्केट है और ये मार्केट में हर बार इन्वेस्टमेंट के मौके आते रहेंगे। तो अगर ये मौका चला जाएगा तो अगली बार और मौके भी डेफिनेटली आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो का सारांश ये है कि गोल्ड सिल्वर के लिए फंडामेंटल चीज़ें बहुत ही अच्छी है, लेकिन टेक्निकल ट्रेंड अभी खराब होते हुए दिख रहा है। आज अमेरिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। अगर इन्फ्लेशन के डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक आता है और वहाँ से फिर गोल्ड सिल्वर के अंदर तेज़ी की शुरुआत होती है तो आप हमने बताई हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर बने रह सकते हो। अगर गोल्ड सिल्वर हमारे बताए हुए महत्वपूर्ण लेवल्स को नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो हमें लगता है ये बार इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस बुक करना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों हम आपको हमारे वीडियो से लगातार बताते हैं कि हमने आपको हमारे वीडियो से सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात ही की है। पिछले 3 बार जब भी हमने आपको बाय कॉल्स दी थी वो बार भी हमने आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बोला है। तो आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के निर्णय ना लो। ये हमने आपको हमारे हर एक वीडियो से बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।